जो प्यार नाम का अंकुर होता है वह किसी भी उम्र में फूट सकता है और उम्र तो वह बिल्कुल नहीं देखता, क्योंकि प्यार 30 साल का लड़का भी कर सकता है, 40 का भी और 60 साल का भी। और इस कहानी में 70 साल के बुजुर्ग को अपनी 28 साल के बहू से हो जाता है प्यार। तो इस पूरे मामले को जानने के लिए वीडियो में तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी बाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बढ़लगंज कोतवाली क्षेत्र की है, जहाँ पर एक कैलाश नाम का बुजुर्ग रहा करता है, जिसकी उम्र 70 साल थी। उसके 4 बेटे हैं और तीसरे नंबर बेटे की शादी पूजा नाम की लड़की से होती है। अब दोस्तों, वह घर परिवार ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा था और जो कैलाश की पत्नी होती है, उसकी बीमारी के कारण पहले ही मौत हो चुकी थी। अब ऐसे ही पूरा परिवार रह रहा था और जो तीसरा उसका बेटा था, उसकी किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी 28 साल की, वह वैसे ही घर में रह रही थी। अब यूँ सिलसिला कुछ दिन तक ऐसे ही चल रहा था। अब घर के अंदर रहते रहते ससुर को अपने उस बहू से प्यार हो जाता है, जिसका आदमी ख़त्म हो चुका था। अब इस चीज़ को तो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये दोनों धीरे धीरे अंदर ही अंदर ये वारदात करना शुरू करते हैं। अब जो विधवा पत्नी थी, उसको भी भाई किसी आदमी का ज़रूरत था, वो भी ज़्यादा कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है। अब जो लड़की होती है पूजा, उसके घरवाले को तो ये बात मालूम नहीं था। अब उसके घरवाले इसको शादी करवाने के लिए किसी लड़के की तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन लड़की अब यह बात को कैसे बताए कि हम शादी करना नहीं चाहते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। एक लड़का को देखकर उसके माँ बाप उसकी शादी करवा देते हैं। अब जब शादी करवा देते हैं तो वह भी कुछ बोलती नहीं है, भोली भाली थी, लेकिन उसका तो मन था कि अपने पुराने ही घर रहे। अब इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद में ये अपने घर पे जाती है, वहाँ पे कुछ दिन तक रहती है। अब जब महीनों बीत जाते हैं, अब जब ये दोबारा अपने घर पे आती है तो ये अपने माँ बाप से कहती है कि हमारे ससुराल वाले जो हैं, जहाँ पे हमारी दूसरी शादी हुई है, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग बहुत ही ख़राब हैं। वो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार रखते हैं और हमें मारते पीटते हैं। अब पत्नी इस तरह से इसलिए बताती है कि वह पुराने घर जाना चाहती थी और उसी ससुर के साथ में रहना चाहती थी, लेकिन ये तो असंभव था। ये कोई भी समाज के लोग इजाज़त नहीं दे सकते हैं, ये समाज इजाज़त दे ही नहीं सकता। लेकिन अब पत्नी भी करे क्या। अब वो अपने माँ बाप से यह बात को बता देती है कि मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने पुराने ही घर रहना चाहती हूँ। किसी भी तरह मैं किसी भी हालत में अपने पुराने ही घर पे बिता लूँगी। लेकिन माँ बाप उसको समझाते हैं कि बेटी, मार झगड़े जो हैं हर जगह होते रहते हैं, थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं, उसको आप सहो समझने की कोशिश करो। कुछ दिन तक ये चलेगा, उसके बाद में सब सही हो जाएगा मामला। लेकिन उसकी बेटी तो अपने जिद पे ही अड़ी थी, अपने पुराने घर ही जाना चाहती थी। उसके बाद में वह अपने माँ बाप के खिलाफ़ ज़बरदस्ती अपने पुराने घर पे आ जाती है और वहीं पे रहने लगती है। और फिर अपने माँ बाप को एक धमकी भी देती है कि अगर हमें ज़िंदा देखना चाहते हो तो हमें पुराने ही घर रहने दो, नहीं तो फिर इंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अब माँ बाप भी इतनी मेहनत से उस बेटी की दूसरी शादी करते हैं, अब वो लोग भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं। उसके बाद में बेटी पुराने ही घर आके रहने लगती है। अब पत्नी जैसे ही अपने पुराने घर पे आती है तो उसका जो ससुर होता है, वो कहता है कि हम दोनों के प्यार को अब कोई रोक नहीं सकता है। अब जो ससुर होता है वो अपने बहू से कहता है कि हम दोनों चलो शादी कर लेते हैं। अब ये बात जैसे ही अपने बहू को बताता है तो बहू भी राजी तो पहले से ही थी, वह कहती है कि ठीक है। उसके बाद में वो अपने घर वालों को बताती है, कहती है कि हम अपने ससुर से शादी करने जा रहे हैं, आप लोग इसके बीच में कुछ भी मत बोलना, नहीं तो इंजाम फिर बहुत बुरा हो जाएगा। अगर हमें देखना चाहते हो तो फिर कुछ भी मत बोलना, मैं जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। अब यहाँ पे बेटी अपने माँ और बाप से फ़ोन में कहती है
कि अगर हमारी शादी आप मान लो कहीं दूसरी जगह करवा रहे हैं, मैं अगर वहाँ पे खुश ही नहीं हूँ तो फिर मतलब ही क्या है यह शादी करके। मैं अपने पुराने घर बहुत ही खुश हूँ, हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। बस केवल मैं जो कह रही हूँ आप लोग उसके अगेंस्ट मत आइए। अब जैसे ही इतनी बात कहती है तो माँ बाप भी अब मजबूर तो थे ही, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे। अब इतनी बात कह देती है, कहने के बाद में वो जाती है और अपने ससुर से शादी कर लेती है। अब शादी हो जाती है, होने के बाद में वो अपने पुराने घर में ही रहने लगती है। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। तो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो प्रॉपर्टी की लालच में ऐसा कर देती हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या यह लड़की जो थी प्रॉपर्टी के लालच में ऐसा की थी, या फिर वह अपने गलत आदतों के चक्कर में ऐसा की थी? क्या उसके माँ बाप ने सही किया कि जो इसके अगेंस्ट में कोई सही कदम नहीं उठाया? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे सकते हैं। और ये कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।